गुरु की प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आत्मा अविनाशी परम पिता परमात्मा की अंश है और हम इस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। साध संगत जी, जिस तरह मीराबाई जी का भी जिक्र हो रहा था कि बचपन से वो अपने हाथ में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखती थी। सत्संग जी, पर जब गुरु रविदास जी का सतगुरु रूप में उनको जीवन में आना शुरू हुआ, सत्संग जी, उसके बाद उनकी अवस्था बदल गई। सत्संग जी, फिर वो कह उठी कि राम रतन धन पायो। इससे यही पता चल लगता है कि मीरा जी को भी इस अविनाशी की जानकारी ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हुई, तभी उन्होंने इस रमे राम को पाया। सत्संग जी, हमारा समय भी बीतता चला जा रहा है और जितना बीत गया वो तो निकल गया, पर जो बचा हुआ है सत्संग जी, उसके एक एक पल का हमने सदुपयोग करना है। अगर कोई बुरी आदत या क्रोध आदि जैसे विकार अभी भी हैं, सत्संग जी, समय रहते हुए उनको बदल जा सकता है। सत्संग जी, समय रहते हुए उनको बदला जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, सत्संग जी, हमारी हाव भाव और बोलचाल सुंदर हो जाते हैं, पर संसार में विचरण करते हुए मीठे वचनों के साथ पर मुख से रूखे बोल और अपशब्द निकलने लग जाते हैं। सत्संग जी, अगर हम यह एहसास कर लें कि प्रभु परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, तो धीरे धीरे हमारी भाषा में सुधार आ जाएगा और आदतें भी बदल जाएंगी। साध संगत जी, जीवन में हमारे पास बहुत सारी विकल्प होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे टीवी देखते हुए हम पर निर्भर करता है कि हम न्यूज देखना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं या सीरियल देखना चाहते हैं। सत्संग जी, इसी तरह रेडियो सुनते हुए भी अपने चुनाव से हम स्टेशन लगा ले सकते हैं। सत्संग जी, ऐसे ही भोजन करते समय भी चुनाव कर हमारे विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। सत्संग जी, ईश्वर ने हमें जो चेतनता दी है, एक ब्रह्म ज्ञानी उसका उपयोग करके सकारात्मक सोच रखता है। सत्संग जी, और परोपकार की दृष्टि से जीवन जीता है। सत्संग जी, इस छायाधार वृक्ष के सामान जो खुद तो धूप में खड़ा होता है, पर जो भी उसके नीचे आ जाए उसको छाया ही देता है। और सत्संग जी, ऐसे ही चंदन के पेड़ पर अगर सांप भी लटक जाए तो भी वह अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। सत्संग जी, हम कबीरदास जी का भी उदाहरण सुनते हैं कि जब उनके पास एक जिज्ञासु आया और पूछने लगा कि हम प्रतिदिन सत्संग क्यों करते हैं, तो कबीरदास जी उसके सामने एक कील पर हथौड़ा मार देते हैं और कुछ बोलते नहीं थे। फिर वो अगले दिन फिर आता है और वही प्रश्न पूछता, तो उसी कील पर एक और हथौड़ा मार देते। सत्संग जी, कुछ दिनों बाद उस जिज्ञासु को ये बात समझ में आ गई कि जिस तरह कील को जमीन में पक्का करने के लिए बार बार हथौड़ा मारना जरूरी है, उसी प्रकार अच्छे संस्कारों और अच्छी आदतों को जीवन में ढालने के लिए सत्संग भी नित्य करना जरूरी है। अब सत्संग जी, सत्संग से ये गुण हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। इसी प्रकार नित्य सत्संग करने से हम जीवन के उतार चढ़ाव का सहजता से सामना कर पाते हैं। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।